अब बात करते हैं कि आईवीएफ की प्रक्रिया क्या है। पिछले इन सीरीज़ में हमारे आईवीएफ में डिटेल में चर्चा हो रही है और आपके जो भी मिथ हैं, जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उनको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया जाता है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आईवीएफ की जो बेसिक प्रक्रिया रहती है, जब हमने बेसिक टेस्ट करा लिए, अब होता है आईवीएफ का कॉस्ट। तो आम तौर पे कॉस्ट जो होती है, इसमें आपके एग का पावर, आपके एग के नंबर, या फिर आपको कौन सा प्रोसीजर लगेगा, आपको आईवीएफ लगेगा या आपको इक्सी लगेगा, आपके लिए फ्रेश साइकिल ट्रांसफ़र होगा या आपके लिए फ्रोज़न साइकिल ट्रांसफ़र होगा। बेसिकली अगर कई बार होता है कि जब आईवीएफ में भ्रूण बना लिया जाता है, बच्चे बना लिया जाता है, तो उसको हम सेम साइकिल में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, या कई बारी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, इनको हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं और उसको नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसको कि हम फ्रोज़न साइकिल कहते हैं। तो इन बातों पर आपका कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकता है। अब कुछ लोगों को एग का पावर अच्छा होता है, उनकी एग की क्वालिटी अच्छी होती है, तो उनको अगर हम कम इंजेक्शंस भी देते हैं, कम पावर के इंजेक्शंस भी देते हैं, तो बट उनके अंडे अच्छे से फास्ट बन जाते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि एक साथ अगर 4 या 5 पेशेंट के इंजेक्शंस अगर चल रहे हैं, आपके साथ ही कोई है, तो किसी को एक इंजेक्शन लगता है और किसी को वही इंजेक्शन जो है वो डबल डोज में लगता है। मतलब कुछ लोगों को अगर 150 पावर पे अगर लग गया इंजेक्शन, किसी को 300 पे रिजल्ट आता है, किसी को 225 पावर पे रिजल्ट आता है, या इनफैक्ट किसी को उससे ज़्यादा देना पड़ता है। तो आपकी अंडे दाने की क्षमता, आपकी एग क्वालिटी और आपके बॉडी का जो प्रोसेस है, जो आपकी बॉडी का कितने इंजेक्शन के डोज पे कितने फास्ट अंडे बन सकते हैं, ये सबकी क्षमता अलग अलग है। इसीलिए कॉस्ट आपका जो है वो एक दूसरे से वेरी कर सकता है। अगर किसी को 150 पावर पे ही अच्छे इंजेक्शंस लगने के बाद अगर अंडे बन जाते हैं और किसी को अगर 300 पे बनते हैं, तो आपका कॉस्ट वेरी कर सकता है। तो इसीलिए जो आप डिस्कशन है कॉस्ट को लेके, वो डॉक्टर से आप पहले ही सारी चीज़ें समझ लो। आपको जो है, अगर आपके एम्ब्रियोज बनाए जाएंगे, उसको फ्रीज़ किया जाएगा, तो आपको क्या कॉस्ट लगेगी, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। आपका प्रोसीजर आईवीएफ होगा अगर, या फिर इक्सी होगा। बेसिकली आईवीएफ में अंडों में स्पर्म एक साथ छोड़ दिए जाते हैं। इक्सी प्रक्रिया में हम अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ताकि फर्टिलाइज होने की, मतलब भ्रूण बनने के चांस को मैक्सिमाइज कर दिया जाए। तो इसमें भी आपका कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकता है। तो कॉस्ट जो होता है जनरली पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। कोई एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल सब पेशेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। आमतौर पे सबकी इंडिविजुअली बच्चेदानी की लाइनिंग, इंडिविजुअली एग का नंबर, एएफसी और एएमएच वैल्यू, ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्रोटोकॉल क्या है। इसीलिए आपका कॉस्ट वेरी कर सकता है। तो आमतौर पे आप फ़ोन पे क्वेरी ना करने के बजाय बेस्ट रहता है कि आप पर्सनली डॉक्टर से मिलो, आप अपने चेकअप करवाओ और आपको एक कॉस्ट का आइडिया मिल जाएगा, और वो बेस्ट होता है। अगर आप फ़ोन पे अगर किसी से डील करते हो, तो आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग और सारी डिटेल में जानकारी नहीं मिल पाएगी, और कि आपके पैकेज में फ्रीजिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, आपने 1 साइकिल का लिया है या आपने 2 साइकिल का पैकेज लिया है, वो सारा इंडिविजुअल होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट का वेरी करता है। उसके बाद आती है आपकी जो इंजेक्शन देने की प्रक्रिया। तो इंजेक्शन जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं। इसकी नीडल बहुत ही पतली होती है और वो इंजेक्शन जनरली स्किन में दिया जाता है। तो आईवीएफ के इंजेक्शंस पेनफुल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट पहले थोड़े से फिर भी इंजेक्शंस इतने एडवांस नहीं थे, बट अब धीरे धीरे रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस आने लगे हैं, हाईली प्यूरिफाइड इंजेक्शंस आने लगे हैं। उनकी नीडल बहुत ही पतली होती है, जो इनफैक्ट पेशेंट खुद भी ले सकते हैं, और वो जनरली बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। एक हल्का सा आपको लगेगा कि प्रिक जैसा है। आईवीएफ प्रक्रिया में जब आपको 10 से 12 दिन इंजेक्शंस चलते हैं, जब आपके एग को बेसिकली स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट करने के बाद नीचे से ही इंजेक्शंस के माध्यम से ही सारा फॉलिकुलर फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, और उसमें से जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जिनके स्पेशलाइजेशन होता है कि वो एम्ब्रियो, स्पर्म, इनकी क्वालिटी को देखें, और वो ही बेसिकली जो है वो भ्रूण बनाते हैं। मतलब कि अंडों को स्पर्म के साथ मिक्स करके एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो भ्रूण बनाते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं और उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।